आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे स्ट्रिंग पैलिंड्रोम प्रोग्राम। तो हमारी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स कौन सी होती हैं, देखिए जैसे कि नमन हो गया। अगर आप इसे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो भी वो नमन ही है, और अगर आप लास्ट से पढ़ेंगे तो ये वो क्या होगा, नमन ही होगा। जैसे कि रोटर, तो ये भी आपका क्या है, एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। अगर आप इसे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तभी वो रोटर होगा, और लास्ट से पढ़ेंगे तभी वो क्या होगा, रोटर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हेडर फाइल इंक्लूड कर लेना stdio.h। उसके बाद क्या करना है, एक हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे void is palindrome, और ये फंक्शन क्या करेगा, एक वन डायमेंशनल एरे लेगा जब भी आप इसे कॉल करेंगे। एक मेन फंक्शन हम डिफाइन कर लेंगे, और मेन फंक्शन में क्या करना है हमें, इस पैलिंड्रोम फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे, इस पैलिंड्रोम फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पैलिंड्रोम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, और क्या पास कर देते हैं इसमें, एक 1D एरे, ये हमारे पैरामीटर है। ओके, अभी क्या करना है हमें, एरे हमें मिल जाएगा। तो इस पैलिंड्रोम फंक्शन को हमने कॉल किया विद स्ट्रिंग नमन, विद स्ट्रिंग नमन। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग हमारे पास आएगी सबसे पहले हम उसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैं प्री डिफाइंड फंक्शन strlen का यूज़ करूँगा, ठीक है, और इसमें मैं एरे पास कर दूंगा, तो ये मुझे क्या बता देगा, लेंथ बता देगा। बट ये जो हमारा फंक्शन है कहाँ पर डिक्लेयर्ड है, हेडर फाइल में, हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में। किस में है, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में। तो मैंने उसे क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। ओके, अभी हमें लेंथ मिल चुकी है, लेंथ हमने लेंथ वेरिएबल में स्टोर करा लिया। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एक s, और s की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 0। और एक वेरिएबल ले लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, l, और l की वैल्यू क्या लूँगा, लेंथ माइनस 1। क्या, लेंथ माइनस 1, बिकॉज जो आपका strlen फंक्शन क्या देगा, लेंथ देगा। तो नमन की ये लेंथ क्या देगा आपको, 5। बट हमें लास्ट इंडेक्स की बात करनी है, तो मैंने क्या कर दिया, लेंथ से एक -1 कर दिया। तो l में क्या चली जाएगी वैल्यू, 4। ओके, बिकॉज हमें इंडेक्स की नीड है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक वाइल लूप चलाऊंगा। क्या करूँगा, एक वाइल लूप चलाऊंगा। और वाइल लूप कब तक चलाऊंगा, जब तक कि आपका जो s है, सॉरी, जो आपका l नहीं, इसको मैं h लेता हूँ, या फिर एंड ले लेता हूँ, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, एंड। जब तक कि आपका एंड है वो बड़ा है किससे, स्टार्ट से। किससे बड़ा है, स्टार्ट से, तब तक मेरा लूप चलेगा। तो यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन लगा देता हूँ, इफ कंडीशन, और इफ ar क्या, s प्लस प्लस इज नॉट इक्वल ar एंड माइनस, यानी कि अगर आपका क्या होगा, ar s प्लस प्लस इज नॉट इक्वल ar एंड माइनस। कहने का मतलब है, अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूँगा, printf, अगर ये कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, अगर यहाँ पर जो कैरेक्टर है एरे में, कि स्टार्टिंग में जो कैरेक्टर है और एरे के एंड में जो कैरेक्टर है, अगर वो दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, printf, प्रिंट लिखा हुआ ऑलरेडी, printf, यहाँ पे क्या कर दूंगा, परसेंटाइल s इज नॉट पैलिंड्रोम, और मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ar, जो आपकी स्ट्रिंग है वो क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है। क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है। और मैं इसे कंट्रोल को क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ओके, कहने का मतलब है, देखिए मैंने क्या किया, नमन पास किया है। कौन सी स्ट्रिंग पास की है, नमन, NAMAN, नमन। तो इनिशियली क्या होगा,
जो आपका क्या है एस होगा वो 0 इंडेक्स पर होगा, और जो एंड होगा वो कहाँ पर होगा, 4th इंडेक्स पर होगा। किस पर, 4th इंडेक्स पर। तो ए आर एस प्लस प्लस में क्या होगा, एन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा एन, और ए आर एन माइनस माइनस में भी क्या होगा एन, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो डेफिनेटली ये इफ ब्लॉक नहीं चलेगा। जब इफ ब्लॉक नहीं चलेगा तो हमारा लूप क्या होगा, बाहर आएगा। तो उसके बाद में क्या प्रिंट करा दूंगा, इसी टाइप से क्या होगा, सॉरी, तो ये 0 के लिए चला, ठीक है, 0 के लिए, देन लूप अगेन इंक्रीमेंट होगा एस प्लस प्लस, यानी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और एंड माइनस माइनस, तो एंड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या थी 4 थी, तो यहाँ पर 3 हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यानी कि इनिशियली यहाँ पर बता देता हूँ ऐसे, देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या थी, एस की जो वैल्यू है क्या है आपकी, जो एस की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है 0, और यहाँ पर आपकी जो है एंड की वैल्यू है वो क्या है 4, ठीक है, क्या है 4। तो दोनों में क्या है, इक्वल है, यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई, दोबारा लूप चलेगा, s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s की वैल्यू हो जाएगी 1, s की वैल्यू हो जाएगी 1, s1 पर क्या है a, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 3, n की वैल्यू हो जाएगी 3, और n पर n3 इंडेक्स पर क्या है a, तो s1 पर a है, और n3 पर भी क्या है a, तो दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कि मैंने कंडीशन क्या लिखा है, जब इक्वल नहीं है तो क्या प्रिंट कर दो, नॉट पैलिंड्रोम। तो अगेन कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा, s की वैल्यू क्या होगी, अगर s की वैल्यू क्या हो जाती है 2, और n की वैल्यू भी क्या हो जाती है 2, यानी कि दोनों कहाँ पर आते हैं m पर। तो बट मैंने कंडीशन क्या लगाई हुई, जब तक कि जो एंड है आपका, जो एंड वेरिएबल है वो बढ़ा है किससे, s से, तब तक ही लूप चले। तो बट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तो वाइल लूप एग्जॉस्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पर वाइल लूप एग्जॉस्ट होगा तो मैं उसके लास्ट में क्या लिख दूंगा, परसेंटाइल s इज पैलिंड्रोम। डेफिनेटली हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या है, पैलिंड्रोम है। स्ट्रिंग क्या होगी हमारी, पैलिंड्रोम होगी, ठीक है, क्या होगी, पैलिंड्रोम। क्योंकि देखिए लास्ट से भी और स्टार्टिंग से भी दोनों से क्या है, सेम ही है स्ट्रिंग, और मैंने सारी कंडीशंस चेक कर चुका हूँ, तो मेरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, पैलिंड्रोम। तो इसे रन करते हैं, कुछ नमन इज नॉट पैलिंड्रोम, कुछ इश्यू है, क्या है, एरे पास किया, ओके फाइन, नमन इज पैलिंड्रोम, देन एरे में आया, लेंथ फाइंड आउट की मैंने एरे की, s0 लेंथ n माइनस 1, ओके, देन जब तक कि आपका एंड है वो क्या है, s से बड़ा है, इफ ए आर s प्लस प्लस इज नॉट इक्वल टू ए आर एंड माइनस माइनस, ओके फाइन। अगर ये चलती कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, नॉट पैलिंड्रोम, ओके, एल्स स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, फाइन। देखिए एक एक ब्लंडर हो गया है, क्या था, मैंने यहाँ पर इन टाइप का एरे बना दिया। एक्चुअली में मैं क्या पास कर रहा हूँ, स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, तो मुझे कैरेक्टर टाइप का एरे बनाना था, बिग प्रॉब्लम। ओके सभी ठीक है, अभी कंपाइल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड रन। तो नमन इज पैलिंड्रोम। अभी क्या करते हैं, और भी कुछ स्ट्रिंग्स पास करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर एक इस टाइप से कैरेक्टर टाइप का एरे भी बना सकते हैं इस टाइप से, जैसे कि रोटर, ओके क्या पास किया है, रोटर। तो मैं फिर से इस पैलिंड्रोम को कॉल करूँगा, इस पैलिंड्रोम, और यहाँ पर क्या पास कर दूँगा, st पास कर दूँगा, ओके क्या पास कर दिया, st। कंपाइल करते हैं, फाइन, नमन इज पैलिंड्रोम, रोटर इज पैलिंड्रोम। अभी क्या करते हैं, एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ, इज पैलिंड्रोम, और यहाँ पर मैं क्या पास करता हूँ, मोटर, जो कि मेरा क्या है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है डेफिनेटली, ठीक है। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है, मोटर इज नॉट पैलिंड्रोम, मोटर इज नॉट पैलिंड्रोम। अगर देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस रिटर्न स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, उस केस में क्या होगा, कंपाइल रन। सो यहाँ पर देखिए मोटर इज पैलिंड्रोम, क्या हुआ, मोटर इज पैलिंड्रोम, यानी कि जब ये कंडीशन ट्रू हुई, यानी कि कैरेक्टर इक्वल नहीं थे,
तो अभी भी क्या हुआ, ये स्ट्रिंग ये वाली स्टेटमेंट हमारी चली एंड अगेन लूप चला, देन सारे कैरेक्टर्स क्या थे, इक्वल थे, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो जैसे लूप एग्जॉस्ट हुआ क्या चला, परसेंटाइल एस यानी इज पैलिंड्रोम। यानी कहने का मतलब है जो मेरी स्ट्रिंग थी मोटर, तो इसमें फर्स्ट टाइम जब लूप चला तो यहाँ पर क्या था एम, यहाँ पर क्या था आर, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि दोनों कैरेक्टर इक्वल नहीं है, और ये स्टेटमेंट चल गई इज नॉट पैलिंड्रोम, यानी कि स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। एंड अगेन लूप चला, देन यहाँ पर ओ था, इधर भी ओ था, कैरेक्टर हमारे इक्वल थे, तो लूप देन क्या होगा, इसी टाइप से एग्जॉस्ट हुआ, और उसके बाद क्या चल गया, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो मैं नहीं चाहता कि जैसे मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मेरी स्ट्रिंग ये वाली कंडीशन ट्रू हो, ये वाली इफ कंडीशन ट्रू हो और प्रिंट हो जाए इज नॉट पैलिंड्रोम, आई वांट उसके बाद कंट्रोल कहाँ पर चला जाए वापस, जहाँ पर ये फंक्शन कौन सा इस पैलिंड्रोम कॉल हुआ है। तो इस पैलिंड्रोम कहाँ पर कॉल हुआ है, यहाँ पर कॉल हुआ था, तो कंट्रोल यहाँ आएगा, देन हमारा जो मेन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी कि लाइन नंबर यहाँ, क्योंकि इसके बाद कुछ भी हमारा कोई भी लाइन नहीं है, कोई भी कोड नहीं है। तो ये था हमारा प्रोग्राम स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि आपको नई अपडेट्स मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।